तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन चैंपियन क्लासेस पर। और आज आपको बताएंगे क्लास 10th का जो विद्युत बल्ब क्या है, फिजिक्स का टॉपिक है, उसको अच्छा से बताएंगे, पूरी तरह समझा देंगे। ये न कि सिर्फ परिभाषा बताए किताबी, वो नहीं। आखिर क्यों उसमें निम्न दाब पर जो है कि आर्गन और नाइट्रोजन को भरा जाता है, टंगस्टन जो होता है उसका उपयोग क्यों करते हैं फिलामेंट बनाने में। चलिए सारी बातें बताएंगे, तो ध्यान से सुनिए और लास्ट तक वीडियो को देखें, अच्छा से समझा देंगे आपको, ठीक है। चलिए तब बताते हैं विद्युत बल्ब होता है क्या। सबसे पहले विद्युत बल्ब के बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए सोच समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर देखिए कोई भी विद्युत बल्ब जो होता है, ध्यान से समझिएगा ध्यान से। कोई भी विद्युत बल्ब होता है, कोई भी विद्युत बल्ब, मतलब विद्युत बल्ब के बारे में बता देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं स्पर्शक बटन, स्पर्शक बटन। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, चित्र में भी देख सकते हैं कि एक विद्युत बल्ब में कितने स्पर्शक बटन होते हैं। तो हम बोल सकते हैं 2। विद्युत बल्ब में कितने स्पर्शक बटन होते हैं? 2 होता है, ठीक है। अब इसके अलावा पहले फिगर हम बता दे रहे हैं आपको। इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट, या इसको हम लोग बोलते हैं तंतु। फिलामेंट या तंतु, तो ठीक है। अब बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। फिलामेंट या तंतु हो गया ये, सुनिएगा ध्यान से। तो अब हम ध्यान से समझ गए कि ये जो फ्यूज इसको क्या बोलेंगे। ये हो गया आपका फिलामेंट या ये हो गया आपका तंतु। 2 स्पर्शक बटन होता है। और ये जो होता है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ ये सब ये कांच का बना होता है। क्या चीज का बना होता है? कांच का। तो प्रश्न बोले विद्युत बल्ब क्या चीज का बना होता है, तो आपका विद्युत बल्ब जो होता है क्या चीज का बना होता है? विद्युत बल्ब आपका कांच का बना होता है। एक बार हम शॉर्टकट समझा दे रहे हैं और उसके बाद थ्योरेटिकल पूरा समझा देंगे। एक शॉर्टकट बता दे रहे हैं, इसके बाद थ्योरेटिकल पूरा बता देंगे, पूरा थ्योरी लिख देंगे, भंडारा। शांति से देखिए, ठीक है। तो अभी तक हम समझे कि विद्युत बल्ब में स्पर्शक बटन कैगो होता है, तो भैया आपका ये 2 होता है। और विद्युत बल्ब बना कथी का होता है? कांच का बना होता है, ठीक है। और इसका जो फिलामेंट या तंतु होता है वो क्या चीज का बना होता है? ये आपका टंगस्टन का बना होता है, याद रखिएगा। क्या चीज का बना होता है? टंगस्टन का। अब प्रश्न पूछे कि टंगस्टन का क्यों बना रहता है। रुक जाइए, हेलीकॉप्टर जा रहा है बगल से, सुनिए ध्यान से। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का क्यों बना रहता है, ध्यान से समझिएगा। तो हम देखिए, टंगस्टन का जो होता है ना तापमान, टंगस्टन का आपका जो तापमान होता है, टंगस्टन का तापमान ये काफी उच्च होता है, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस। 3400 डिग्री सेल्सियस। यही कारण है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट या तंतु टंगस्टन का बना होता है। आपसे सवाल आ सकता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट या तंतु टंगस्टन का क्यों बना होता है, तब आराम से जवाब देंगे, क्योंकि इसका जो होता है ना गलनांक बहुत ही उच्च होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस। और तप्त बोले तो 2700 डिग्री सेल्सियस से, मतलब थोड़ा मोड़ा पिघलना शुरू कर देता है। तो क्या समझे? पिघलना शुरू करता है 2700 डिग्री सेल्सियस से, पिघलेगा 3400 डिग्री सेल्सियस पर। और एक और बात जाने कि विद्युत बल्ब में 2 स्पर्शक होता है और बना क्या चीज का होता है? कांच का। कांच मतलब शीशा। अब समझिए, विद्युत बल्ब के भीतर जो होता है ना, ध्यान से सुनिएगा, निष्क्रिय गैसों को भरा जाता है। निष्क्रिय गैस होता है इसके भीतर, विद्युत बल्ब के भीतर। और वो भी निष्क्रिय गैस को भरा जाता है निम्न दाब पर। निम्न दाब पर। अब प्रश्न आएगा कि निम्न दाब पर ही क्यों भरा जाता है, ये भी पूछ सकता है। निम्न दाब पर ही क्यों भरा जाता है? दाब मतलब होता है प्रेशर। कम प्रेशर पर इसलिए भरा जाता है, अगर अधिक प्रेशर पर डालेंगे तो बल्ब खुद ब खुद ही फूट सकता है। इसलिए बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस में मुख्यतः धरा जाता है आर्गन या कभी कभी नाइट्रोजन रखा जाता है। तो सवाल आता है कि सर नाइट्रोजन तो निष्क्रिय गैस नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन निष्क्रिय गैस नहीं है, लेकिन बहुत कम क्रियाशील है, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5। देख सकते हैं नाइट्रोजन का परमाणु संख्या आपका होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा इसका 2,5। वो हमको वो ये वाला नहीं निकालना है 1s2, जैसे ये मेन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख सकते हैं 1s2, 2s2, ठीक है। और इसके अलावा देखिएगा था 2p3, ये हमको नहीं निकालना। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक मतलब इसके बाहरी कक्षा में इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए कैगो, तो 5 गो है, तो ना 5 गो त्याग सकता है, ना इसको हालांकि कोई 3 गो देगा। यही कारण है कि नाइट्रोजन थोड़ा अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करता है। यही कारण है कि बल्ब के भीतर नाइट्रोजन या आर्गन को रखा जाता है। आर्गन तो सफिशिएंट है ही, जिसका परमाणु संख्या 18 होता है और द्रव्यमान संख्या की बात की जाए तो 40 होता है।
तो किसी भी बल्ब के अंदर निष्क्रिय या गैस रखने की वजह क्या है? वजह यह है कि फिलामेंट खराब ना हो। वजह यह है कि फिलामेंट खराब ना हो। अगर ऑक्सीजन रहेगा तो फिलामेंट क्या हो जाएगा? भंगुर हो जाएगा। ऑक्सीजन के रहने से आपका फिलामेंट जो है ना भंगुर हो जाएगा और टूट जाएगा और बल्ब आपका जो होता है ना फ्यूज कर जाएगा। तो अभी तक हम क्या समझे कि विद्युत बल्ब में दो स्पर्शक बटन होता है। फिलामेंट या तंतु जो होता है वह टंगस्टन का बना होता है, इसलिए बना होता है क्योंकि इसका उच्च तापमान होता है 3400 डिग्री सेल्सियस लगभग। बना होता है कांच का। इसके अलावा इसमें निष्क्रिय गैस भरा रहता है निम्न दाब पर। अगर उच्च दाब पर भरेगा तब फूट जाएगा बल्ब, समझ गए। और भरा कौन गैस रहता है? आर्गन या नाइट्रोजन। आर्गन या नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में हम शांति से बता देते हैं। एक और टॉपिक होता है, ये जो तार होता है ना बहुत ही पतला होता है। पतला क्यों होता है? ताकि प्रतिरोध बढ़ सके। प्रतिरोध बढ़ सके। पतला इसलिए रहता है ताकि प्रतिरोध बढ़ सके, ठीक है। अब हम जो बात आपको बताएंगे यह बात आपको लिखना है कि विद्युत बल्ब का सचित्र वर्णन करें तो पहले चित्र बना लेना है और उसके बाद लिखना है कि विद्युत बल्ब कांच का बना होता है जिसमें दो स्पर्शक बटन होता है तथा इसके अंदर जो फिलामेंट या तंतु होता है वह टंगस्टन का बना होता है। इसलिए क्योंकि टंगस्टन का गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब उच्च होता है। यही कारण है कि टंगस्टन का उपयोग फिलामेंट बनाने में करते हैं और इसमें निष्क्रिय गैसों को जैसे कि आर्गन और नाइट्रोजन को निम्न दाब पर रखा जाता है, ठीक है। निम्न दाब पर रखा जाता है ताकि फिलामेंट खराब ना हो, ठीक है। और तार जो होता है, जो फिलामेंट बनता है उसका तार बहुत पतला होता है ताकि प्रतिरोध उच्च हो, ठीक है। तो ये रहा आज के लिए विद्युत बल्ब क्या है, इतना है, ठीक है। धन्यवाद।